आशु भाषण। आशु भाषण देते समय ध्यान रखने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। मंच पर आत्मविश्वास के साथ जाएं। चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें। सभी को आदरपूर्वक नमस्कार करें। स्वयं को संयमित रखें। विषय का नाम स्पष्ट रूप से बताएं। विषय को समझकर बोलना प्रारंभ करें। शुरुआत प्रभावशाली करें। सरल और शुद्ध भाषा का प्रयोग करें। मंच पर पहुंचने से पहले गहरी सांस लें। मन में सकारात्मक विचार रखें। स्वयं पर विश्वास रखें। विषय के उद्देश्य को समझें। स्पष्ट उच्चारण करें। मध्यम गति से बोलें। बहुत तेज या बहुत धीमे न बोलें। आवाज सभी तक पहुंचे, इसका ध्यान रखें। मुख्य बिंदुओं पर विशेष जोर दें। वाक्यों के बीच उचित विराम लें। श्रोताओं से आंखों का संपर्क बनाए रखें। बार बार नीचे न देखें। सीधे और संतुलित होकर खड़े रहें। शरीर की मुद्रा, पोस्चर सही रखें। हाथों का स्वाभाविक प्रयोग करें। अनावश्यक हाथ पैर न हिलाएं। मंच पर इधर उधर न घूमें। जेब में हाथ न रखें। चेहरे के भाव विषय के अनुसार रखें। आत्मविश्वास बनाए रखें। विषय का नाम स्पष्ट रूप से बताएं। विषय को समझकर बोलना प्रारंभ करें। शुरुआत प्रभावशाली करें। सरल और शुद्ध भाषा का प्रयोग करें। घबराहट को स्वयं पर हावी न होने दें। विषय से न भटकें। केवल आवश्यक बातें ही कहें। मुख्य बिंदुओं को क्रमवार रखें। उदाहरणों का उचित प्रयोग करें। तथ्य सही और विश्वसनीय रखें। सकारात्मक विचार प्रस्तुत करें। प्रेरणादायक भाषा का प्रयोग करें। समय सीमा का पालन करें। समय मिनट में भाषण पूरा करें। अनावश्यक दोहराव से बचें। कठिन शब्दों का अधिक प्रयोग न करें। श्रोताओं का ध्यान बनाए रखें। विनम्र भाषा का प्रयोग करें। किसी का मजाक न उड़ाएं। विवादास्पद बातें न कहें। विषय का नाम स्पष्ट रूप से बताएं। विषय को समझकर बोलना प्रारंभ करें। शुरुआत प्रभावशाली करें। सरल और शुद्ध भाषा का प्रयोग करें। अभ्यास को अपनी आदत बनाएं। हमेशा आत्मविश्वास, सादगी और सकारात्मक सोच के साथ बोलें। पहले मन में रूपरेखा बना लें। शुरुआत किसी रोचक तथ्य से कर सकते हैं। प्रेरक उद्धरण से आरंभ करें। प्रश्न पूछकर भी शुरुआत की जा सकती है। विषय की परिभाषा स्पष्ट करें। विषय का महत्व बताएं। वर्तमान संदर्भ जोड़ें। आवश्यक हो तो संक्षिप्त आंकड़े बताएं। माने जाते हैं खेलों से हमें शारीरिक। स्थानीय उदाहरणों का उपयोग करें। राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी रखें। भविष्य की संभावनाओं का उल्लेख करें। समाधान अवश्य बताएं। केवल समस्या न बताएं। आशावादी दृष्टिकोण रखें। आत्मविश्वास आवाज से झलकना चाहिए। वाक्य छोटे और स्पष्ट रखें। विचार पूरा करके दूसरा शुरू करें। अनावश्यक अंग्रेजी शब्दों से बचें। शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास करें। कठिन शब्दों का सही उच्चारण करें। श्रोताओं के स्तर के अनुसार भाषा चुनें। बच्चों के सामने सरल उदाहरण दें। बड़ों के सामने तथ्यात्मक बातें रखें। विषय के अनुसार स्वर बदलें। महत्वपूर्ण वाक्य थोड़ा ठहर कर बोलें। मुस्कुराकर बोलने से प्रभाव बढ़ता है। उत्साह बनाए रखें। ऊर्जा के साथ बोलें। निराशाजनक भाषा से बचें। नकारात्मक शब्द कम प्रयोग करें। दूसरों के विचारों का सम्मान करें। किसी धर्म या जाति पर टिप्पणी न करें। राजनीतिक विवादों से बचें। व्यक्तिगत आरोप न लगाएं। किसी व्यक्ति का अपमान न करें।
शिष्टाचार बनाए रखें। श्रोताओं की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। यदि लोग समझ न पाएं तो सरल करें। जल्दबाजी में वाक्य न निकलें। सांस लेने का सही संतुलन रखें। बार बार गला साफ न करें। आवश्यकता हो तो पहले पानी पी लें। माइक्रोफोन की दूरी सही रखें। माइक में बहुत जोर से न बोलें। माइक को बार बार न छुएं। यदि माइक बंद हो जाए तो संयम रखें। मंच की व्यवस्था पहले देख लें। आसपास के वातावरण से विचलित न हो। दर्शकों की संख्या देखकर न घबराएं। शुरुआत में कुछ क्षण शांत रहें। सोच समझकर पहला वाक्य बोलें। विषय का क्रम न टूटने दें। मुख्य विचार बार बार न बदलें। भाषण में तार्किकता रखें। कारण और परिणाम स्पष्ट करें। आवश्यक हो तो तुलना करें। समय से अधिक न बोलें। अभ्यास करते समय मापें। दर्पण के सामने अभ्यास करें। अपनी रिकॉर्डिंग सुनें। गलतियों को नोट करें। प्रतिदिन कुछ मिनट बोलने का अभ्यास करें। समाचार पढ़ने की आदत डालें। सामान्य ज्ञान बढ़ाएं। शब्द भंडार विकसित करें। अच्छे वक्ताओं को सुनें। उनके बोलने का तरीका समझें। नकल करने के बजाय अपनी शैली बनाएं। आत्मविश्वास अभ्यास से आता है। गलती हो जाए तो मुस्कुराएं। छोटी भूल पर रुके नहीं। श्रोताओं को अपनी घबराहट न दिखाएं। मन में सफलता की कल्पना करें। ध्यान भटकाने वाली चीजों को अनदेखा करें। मंच पर अनुशासन बनाए रखें। प्रतियोगिता के नियम पहले जान लें। समय संकेतों पर ध्यान दें। निर्णायकों का सम्मान करें। अन्य प्रतिभागियों का सम्मान करें। हार जीत को सहजता से स्वीकार करें। प्रत्येक भाषण से सीख लें। नए विषयों पर नियमित अभ्यास करें। पढ़ने की आदत विकसित करें। प्रेरक पुस्तकों का अध्ययन करें। आत्मविश्वास और विनम्रता में संतुलन रखें। भाषण का मुख्य संदेश पहले ही मन में तय कर लें। श्रोताओं की रुचि के अनुसार उदाहरणों का चयन करें। महत्वपूर्ण शब्दों पर स्वर, वॉइस मॉड्यूलेशन का उचित उतार चढ़ाव रखें। यदि कोई शब्द भूल जाए तो उसी अर्थ का दूसरा सरल शब्द प्रयोग करें। भाषण के दौरान अपने चेहरे पर स्वाभाविक उत्साह बनाए रखें। हर मुख्य बिंदु को अगले बिंदु से सहज रूप से जोड़ें। भाषण में कल्पना के बजाय यथार्थ और व्यावहारिक बातें अधिक रखें। किसी भी जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत न करें। निष्कर्ष स्पष्ट और प्रभावशाली रखें। अंत में विषय का सार अवश्य बताएं। धन्यवाद कहकर भाषण समाप्त करें। मंच से शालीनता के साथ उतरें। याद रखें, एक सफल वक्ता वही है जो श्रोताओं के मन पर सकारात्मक और स्थायी प्रभाव छोड़ सके। आंसू भाषण विषय: स्वास्थ्य, खेल, योग, आहार, स्वस्थ दिनचर्या, वृक्षारोपण, शैक्षिक भ्रमण, स्वच्छता, ट्रैफिक के नियम, न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट। Please subscribe Learn channel.